हुकूमत की अहम इत्तेहादी पीएमएल काफ यानी चौधरी बिरादरान पहले ही नैब की वजह से भी हुकूमत से नाराज नजर आ रहे थे, मगर कह रहे थे हम हुकूमत के साथ खड़े रहेंगे। मगर अब नैब ने चौधरी बिरादरान के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में रिपोर्ट जमा करा दी है और चौधरी बिरादरान पर संगीन इल्जामात लगाए हैं। और जवाब में काफ लीग ने नैब को सियासी इंजीनियरिंग का इदारा करार दे दिया है। लाहौर हाई कोर्ट में जमा कराई गई रिपोर्ट में नैब ने कहा है कि चौधरी शुजात हुसैन के बेटों के अकाउंट्स में बैरून मुल्क से भेजी गई रकूम के कोई ज़राए या सबूत मौजूद नहीं हैं, जबकि चौधरी शुजात हुसैन के बेटों ने इन बेनामी अकाउंट से भारी रकूम वसूल की है। नैब के मुताबिक साल 2004 से चौधरी शुजात हुसैन के बेटों के अकाउंट्स में बैरून मुल्क से 58 करोड़ से जायद की रकम मुंतकिल हुई। जब नैब ने ऐसे 5 अफराद से तहकीकात की जिन्होंने मुबैना तौर पर चौधरी शुजात हुसैन के बेटों को रकम भेजी थी, तो उन्होंने ऐसी किसी ट्रांजैक्शन या रकम की मुंतकली से इनकार कर दिया। इससे पता चलता है कि बादी नजर में मुल्जिमान ने बैरून मुल्क से पाकिस्तान रकम मुंतकली के लिए जाली शनाख्त इस्तेमाल की थी। 1985 से 2018 के दरमियान चौधरी शुजात हुसैन और उनकी फैमिली की दौलत में 2 अरब 55 करोड़ से जायद का इजाफा हुआ। इस दौरान उनकी शेयर होल्डिंग में भी कई गुना इजाफा हुआ। 1985 में चौधरी शुजात हुसैन और उनकी फैमिली की शेयर होल्डिंग 21 लाख से कुछ ज्यादा थी, जो कि 2019 में बढ़कर 51 करोड़ से ज्यादा हो गई। चौधरी शुजात हुसैन और उनकी फैमिली ने 12 करोड़ 30 लाख से जायद की जायदादें भी खरीदी। दूसरी जानिब चौधरी परवेज इलाही और उनकी फैमिली के असासों में भी 1985 से 2018 तक 4 अरब से जायद का इजाफा हुआ। उनकी शेयर होल्डिंग में 1985 से 2019 के दरमियान 3 अरब का इजाफा हुआ। इस दौरान चौधरी परवेज इलाही ने 25 करोड़ की जायदाद भी खरीदी, जबकि परवेज इलाही की फैमिली ने भी अपने अकाउंट्स में बैरून मुल्क बेनामी अकाउंट से 97 करोड़ की रकम वसूल की। नैब रिपोर्ट के मुताबिक रकम भेजने वाले 3 अफराद से नैब ने इस बारे में पूछा तो उन्होंने ऐसी किसी ट्रांजैक्शन या रकम की मुंतकली से इनकार कर दिया। नैब रिपोर्ट में बताया गया है कि चौधरी बिरादरान ने 5 बेनामी अकाउंट्स के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग करके बैरून मुल्क से पाकिस्तान पैसा मुंतकिल करवाया। रिपोर्ट के मुताबिक नैब ने बार बार चौधरी बिरादरान से उनकी आमदनी से जायद असासों के बारे में पूछा, मगर चौधरी बिरादरान उनके जराए बताने में नाकाम रहे। नैब ने लाहौर हाई कोर्ट से चौधरी शुजात और चौधरी परवेज इलाही की दरख्वास्त खारिज करने की दरख्वास्त कर दी है। ये संगीन इल्जामात हैं। ऐसे ही इल्जामात नैब शहबाज शरीफ और उनके खानदान पर भी लगा चुकी है। इस केस में मई में चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज इलाही ने लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी और उस दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया था और ये उस मौक़िफ़ का जवाब नजर आता है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि नैब सियासी इंजीनियरिंग करने वाला इदारा है। नैब के किरदार और तहकीकात के गलत अंदाज पर अदालतें फैसले भी दे चुकी हैं। चेयरमैन नैब ने हमारे खिलाफ 19 साल पुराने मामले की दोबारा तहकीकात का हुक्म दिया है, जबकि 19 साल कबल नैब ने हमारे खिलाफ आमदनी से जायद असासाजात की तहकीकात की, मगर नाकाम रहा। चौधरी बिरादरान ने दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि चेयरमैन नैब को 19 साल पुरानी और बंद की जाने वाली इंक्वायरी दोबारा खोलने का इख्तियार नहीं है। हमारा सियासी खानदान है, इस केस के जरिए हमें सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। यानी हुकूमत के इत्तेहादियों ने भी सियासी इंतकाम का निशाना बनाए जाने का इल्ज़ाम लगाया। चौधरी बिरादरान की दरख्वास्त पर आज नैब ने अपनी रिपोर्ट जमा करा दी है और उसमें संगीन इल्ज़ामात लगाए गए हैं। इन इल्ज़ामात पर जब हमने चौधरी परवेज इलाही से रब्ता किया तो उनके तर्जुमान ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि नैब सियासी इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा है, जबकि इस केस में दरख्वास्त देने वाला भी नामालूम है और केस दोबारा खोलने की वजूहात भी नामालूम है। नैब 20 सालों में चौधरी साहिबान की तरफ से किसी करप्शन का कोई सबूत पेश नहीं कर सका। नैब के जवाब में भी चौधरी साहिबान के खिलाफ इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल, किसी करप्शन में किकबैक्स या बदउनवानी का कोई जिक्र नहीं है। नैब ने कर्जे लेने और माफ़ करने वाले का केस भी खुद ही बंद कर दिया है। नैब ने तस्लीम किया है कि चौधरी साहिबान ने कोई गलत कर्जा नहीं लिया, ना ही कोई कर्जा माफ़ कराया। यही केसेस सियासी इंजीनियरिंग के लिए बार बार बंद किए जाते हैं और खोल दिए जाते हैं। मजीद तर्जुमान ने कहा कि ये वो इल्ज़ामात हैं जो अपोजिशन नैब पर लगा रही थी और ये वो इल्ज़ामात हैं जो कि सियासी इंजीनियरिंग बताते हैं। अब ये सारा का सारा मामला है। अब जो अपोजिशन इल्ज़ाम लगा रही है वो हुकूमती इत्तेहादी भी लगाते नज़र आ रहे हैं। आला अदलिया भी ये कह रही है कि सियासी इंजीनियरिंग के लिए नैब इस्तेमाल होता है। अब ये जो सारा का सारा मामला है, क्योंकि बई में आया था, बई में अदालत से रुजू किया था चौधरी बिरादरान ने, तो उस वक्त तारिक बशीर चीमा जो कि वफाकी हुकूमत में वजीर हैं, उन्होंने क्या इस हवाले से मौक़िफ़ दिया था, इधर देखिए। अब जो नैब 20 साल में असासाजात का पता नहीं लगा सकी, जो नैब फर्दर प्रोसीड नहीं कर सकी, ये बताएं मुझे कि उसके ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि नहीं? बिल्कुल है। आखिर ये डिग आउट करना चाहिए, ये डिग आउट करना प्राइम मिनिस्टर साहब का काम है।
उनको डिग आउट करना चाहिए कि नैब इस तरह की हरकतें क्यों कर रहा है। तो आप प्राइम मिनिस्टर से बात क्यों नहीं करते? हम जरूर करेंगे, एक इत्तेहादी होने के नाते मैं कोशिश करूंगा कि मैं सुबह ही उनकी खिदमत में गोश गुजार करूं कि जनाब ये क्या हो रहा है, क्योंकि हम तो उन लोगों में से हैं कि अगर प्राइम मिनिस्टर आपको कह देंगे कि नैब एक इंडिपेंडेंट इदारा है, फिर क्या कहेंगे आप? फिर इंडिपेंडेंट इदारा है ना, तो फिर इंडिपेंडेंट इदारे के खिलाफ तो अब हमारे पास कोई और रास्ता है कि हम अदालत आलिया का दरवाजा खटखटाएं। अच्छा, कोई रास्ता है? तो रास्ता है हामिद मीर साहब, मैं बता सकता हूँ जी, बताएं। जी, वो रास्ता ये है कि ये प्राइम मिनिस्टर साहब को सुबह जाके मिलेंगे तो उनको ये बताएं कि हम पंजाब में आपकी हुकूमत से अलहदा हो रहे हैं, देखिए किस तरह सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो एहसन इकबाल साहब, गुजारिश ये है, अगर हमारी क़यादत के साथ या किसी को टारगेट करके उसकी इज्जत खराब करने की कोशिश की जाए, तो ये तो एहसन साहब कह रहे हैं ना कि मैं जाकर सुबह उन्हें कहूँ कि हम पंजाब से अलहदा हो रहे हैं, हम मरकज से भी, पंजाब से भी, हर जगह से अलहदा हो सकते हैं, ये कोई हमारे लिए इशू नहीं है। सबके बावजूद एक अच्छी बात यह है, हुकूमत के इस्तेहकाम के लिए एक अच्छी बात यह है कि नाराज़गी के बावजूद भी हुकूमत के अगर डिनर में नहीं भी गए तो बजट में हुकूमत को वोट दिया और हुकूमत ना गिराने की बात की गई थी परवेज़ इलाही की तरफ से।